उस काल की है जब मनुष्य द्वारा बनाए गए नक्शों ने पृथ्वी को बांटा नहीं। उस वक्त सितारे ही हमारे लिए नक्शे थे। साम्राज्यों द्वारा निर्मित दीवारों से पहले हमने पुल बनाए, पानी के जो दुनिया को जोड़ते थे। हम थे कलिंग, जहां समुद्र हमारी सीमा नहीं, हमारा घर था। यहाँ व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं, एक कला है। इन्हीं तटों से निकले साहसी पुरुष और स्त्रियां, जो सिर्फ रेशम और मसाले नहीं, परंतु स्वयं कलिंग की आत्मा को लंका, जावा और बाली तक पहुंचाते थे। समुद्र ने उनकी बातों को याद रखा और दुनिया ने उनका नाम। पर कौन जानता था कि उत्तर में पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठे एक महत्वाकांक्षी योद्धा की नजर इस धरती पर थी। वो जिसने सब कुछ जीत लिया था, सब सिवाय समुद्र के। वो था अशोक, मगध का अशोक। सारा भारत मेरे सामने झुक चुका है, बस सिवाय एक कलिंग का। अशोक 1,00,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसका हर कदम विध्वंस की घंटी बजाता था। कलिंग गिनती में कम, पर जज्बे में हिमालय से ऊंचा। किसान, लोहार और औरतें जो शेर की तरह लड़े, राज्य के लिए नहीं, अपने जीने की नीति के लिए। उसने दुनिया की सबसे बड़ी सेना ने सीखा कि सबसे खतरनाक युद्ध समाप्त। कलिंग खामोश था। 1,93,000 जो वट वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। उसका चेहरा शोक के रेगिस्तान में शांति का एक न खालिस्तान था।